तो स्टार्ट करें। यस भैया स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का बहुत प्यारा टॉपिक जो कि आपके क्लास 10 सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड किसी भी बोर्ड में आप क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या अंतर है। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यस भैया 4 अंतर मैं करा रहा हूँ, आपके 2 से 3 अंतर आपके पूछे जा सकते हैं 2 से 3 नंबर में, तो आपको ये याद रखना है। पहली बात, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या अंतर है भैया। ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ध्यान समझना, इस अपक्रिया में गर्मी या हीट परिवेश में निकाली जाती है। मतलब क्या बोला, इस अपक्रिया में जो हीट होती है वो रिएक्शन होने के बाद निकलती है। क्या होती, निकलती है। हीट क्या होगी, निकलेगी इस अपक्रिया में। जिस अपक्रिया में हीट निकलेगी रिएक्शन होने के बाद, उस अपक्रिया को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यस भैया, दूसरा देखो इसमें ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है भैया, इसको समझ लो। इस अपक्रिया में परिवेश में गर्मी परिवेश से अवशोषित की जाती है। क्या बोला, इस अपक्रिया में गर्मी परिवेश से अवशोषित की जाती है। अवशोषित की जाती है मतलब भैया इस अपक्रिया में हम हीट देते हैं तब ये अपक्रिया होती है। हीट देंगे तो कौन सी अपक्रिया होगी, ऊष्माशोषी अपक्रिया होगी। पहला ठीक है। इस पर परिवेश का ताप बढ़ जाता है अर्थात परिवेश गर्म हो जाता है। जहाँ पे ये अपक्रिया होगी, माना मेरे हाथ में ये अपक्रिया हो रही है, तो जैसी अपक्रिया कंप्लीट होगी तो मेरे हाथ का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसमें, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होगा, जैसे जहाँ अपक्रिया होगी वहाँ ताप बढ़ जाएगा। ऊष्माशोषी में क्या होगा, परिवेश का ताप कम हो जाएगा अर्थात ठंडा हो जाएगा। मतलब जहाँ पे अपक्रिया होगी उसका ताप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे मेरे हाथ में हो तो मेरा हाथ ठंडा हो जाएगा। अब यदि मेरा हाथ ठंडा हो गया तो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाएगी। समझ में आया, यस या नो। यस भैया। तीसरी बात, उत्पादों की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से कम होगी। जो उत्पाद की ऊर्जा होगी ऊष्माक्षेपी में, जो उत्पाद की ऊर्जा होगी वो अभिकारक की ऊर्जा से कम होगी, और इसमें ऊष्माशोषी में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से ज़्यादा होगी। क्लियर। कोयले का जलना, मीथेन का जलाना और मैग्नीशियम को जलाना। कोयले को जलाते हैं तो ये भी अपक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है। मीथेन को जलाए ये भी ऊष्माक्षेपी है। मैग्नीशियम जलाए ये भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माशोषी समझ लो, प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश खाना अपना बनाते हैं पेड़ पौधे। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीकरण, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या, ऊष्मीकरण। क्या बोला, कैल्शियम, एक मिनट ये तुम्हें दिखना नहीं रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का हाँ क्या, देखो ऊपर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मी अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, ऊष्मी अपघटन। ये एग्जांपल किसका है, किसका एग्जांपल ऊष्मी अपघटन कैल्शियम कार्बोनेट का, ये है हमारा ऊष्माशोषी अपक्रिया का। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का यदि ऊष्मी अपघटन होगा तो यदि इसको अपने हाथ पे तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। समझ में आया, यस भैया। इसको प्लीज़ बच्चा इसको लिख लो यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 95% चांस है कि आ सकता है, और इस साल पूछा जा सकता है, तो लिख लेना। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चे, बात।